1500 निकला। सौदा कितने की ले गया? 2000 की। कितने रुपया नहीं दे गया? जाकर के उसने क्या काम किया? उसकी गर्दन पकड़ ली। बड़े साले होशियार हो, 2000 की सौदा ले आए और हमको 1500 रुपया दे दिया। फिर उस बनिया को किसी ने नहीं समझाया, भैया बनिया तुम मान जाओ, भगवान तुम्हारा फैसला करेंगे। जे 500 रुपया जा जिंदगी नहीं, अगली जिंदगी में तुम्हें दी, अगली जिंदगी में दी। अच्छा ऐसा करो, एक बनिया ढूंढ लो, 1 करोड़ रुपया हमें दे, 5 लाख तुम्हें दी, और जा लिख के हम दे दी 1 करोड़ रुपया अगली जिंदगी में दे दी। चले 1 डिग्री कॉलेज और खोलवाए ले है, अगर हो तो 5 लाख ले हमसे। ये केवल धर्म के नाम से। कितने देवता हैं? देवता कितने? 33 करोड़ देवता हैं। मैंने 4 विषयों से मैं किया है, 33 करोड़ देवता हैं। और 1 घंटा मिनट, एक देवता को 1 मिनट जाप कराओ तो 1 मिनट 1 घंटा में कितने मिनट हैं? 60। कितने देवता जाप हुई भाई? 60। 24 घंटा जाप करियो तो 14 से 40 देवतन को जाप हुई पाई। और 33 करोड़ देवतन को 28 साल में जाप हुई पाई। और तुम 8 पैदा हुई हो, मर जाइए तब हुई। देवता कितने योनियां बताएं? 84 लाख योनियां हैं। विज्ञान कहता है केवल 10,000 प्रजातियां आज तक पता लग पाई है। 10,000 प्रजातियां पता लग पाई है। जो लोग कहते हैं 85 लाख 84 लाख योनियां हैं, वे केवल नाम लिख के मैं दे दें। ये केवल धर्म के नाम से समाज के लोगों को बेवकूफ़ बनाना है। बहुत मोटी बात है, सब धर्म के नाम से हमारे पीछे जाल खींचा गया है। साथियों, मैं एक मीटिंग में गया था भारतीय इंटर कॉलेज पाली में। एक शिवबालक द्विवेदी का नाम सुना होगा आपने। वो DAV कॉलेज कानपुर में संस्कृत के विभागाध्यक्ष हैं और श्यामपुर के रहने वाले हैं। वहाँ ज़्यादातर स्टाफ ब्राह्मण ठाकुरों का है, लेकिन उनके बच्चे सब हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज से करके गए थे BA में। तो उन्होंने एक बात कही, उन अध्यापक लोगों ने एक बात पूछी, इस दुनिया में जो अच्छे कर्म करने वाले लोग वो दुखी हैं और बुरे कर्म करने वाले सुखी हैं, इसका कारण क्या है? तो उन्होंने कहा जिन्होंने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए और इस जीवन में बुरे कर्म कर रहे हैं, वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भुगत रहे, इसलिए सुखी हैं। और जिन्होंने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए और इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो वो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल भुगत रहे, इसलिए दुखी हैं। तो हमने कहा आप लोग थोड़ा चुप बैठिए, थोड़ा मैं इनसे बात करता हूँ। मैंने कहा पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का फल क्या होता है? बोले गरीबी और बीमारी। मैंने कहा आपने गीता पढ़ी है? बोले हाँ पढ़ी है। हमने कहा गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन, ये जीव न जाने कितने सत्कर्म करता है जिसको मानव शरीर मिलता है। मनुष्य अगर आप आए तो गीता के अनुसार आपने अच्छे कर्म किए, और हमने कहा तुम क्या कह रहे हो, तुम गरीब इसलिए हुए, तुमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए। अब आप हमको समझाइए, आप गीता को मानते कि नहीं मानते? अब बोलती बंद हो गई। मैंने कहा हमको समझाइए, आप गीता में तो ये लिखा हुआ है। और हमने कहा हम लोग पढ़े लिखे जैसे लोग हैं, तो पढ़े लिखे जैसी चर्चा होनी चाहिए। 3 कैटेगरी के देश हैं, विकसित, विकासशील और अविकसित। विकसित देश वो होते हैं जहाँ कोई गरीब नहीं है, जहाँ कोई अशिक्षित नहीं है, कोई बेरोजगार नहीं है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब विकसित देश है। इसका क्या मतलब निकला? जिन लोगों ने अच्छे कर्म किए वो अमेरिका, फ्रांस, वो ब्रिटेन इनमें पैदा हुए, और पापी पाखंडी सब बाहर तक पढ़े गए। बहुत मोटी बात है, तो फिर मानना पड़ेगा। और हम इसको देख सकते हैं, जिसके घर में पढ़ा लिखा परिवार है, जिसके घर में पढ़े हुए लड़के हैं, बहुत मोटी बात। मैं तमाम लोगों, भारत प्रसाद ऊंचे गांव के बेचारे बहुत एक साधारण दुकान चला रहे थे, ये इमरान वर्मा खितेन है, उनके घर में 3-4 लोग आज सर्विस में लगे हुए, लाखों रुपया उनके घर में आ रहा है। राम नारायण प्रधान चमार बिरादरी के, जिनके पास 10 बीघा जमीन नहीं है, आज उनके परिवार की बहू इंटर कॉलेज के एक प्रिंसिपल है और उनका लड़का सर्विस में लग गया है। दोनों लड़कियां दोनों इंजीनियर बन गई हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उसका नाम है शिक्षा। और बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, Nobody can remove our true scientifically unless and until we get political power in our hand. जब तक राजनीतिक ताकत तुम्हारे हाथों में नहीं होगी, दुनिया का कोई हनुमान चालीसा तुम्हारी समस्याओं का समाधान कराने वाला नहीं है। दारू पिए थे, गिलास रख लेते जो है ना, गिलास। एक बार ऐसा हुआ, भादों का महीना था और 4 ब्राह्मण काशी से पढ़कर चले। रामगंगा नदी खूब ऊपर
नाव पर बैठ गए। शांत रहो भाई, शांत शांति सुनिए, बैठिए, शांत बैठिए। शांति सुनिए। नाव पर बैठ गए। एक ब्राह्मण ने पूछा मल्लाह से, क्यों रे मल्लाह, तूने वेद पढ़े हैं? बोले महाराज वेद तो हमने देखे भी नहीं। बोले आहा, तेरी 1/4 जिंदगी बेकार चली गई। नाव और आगे बढ़ी। फिर दूसरे ब्राह्मण ने पूछा, क्यों रे मल्लाह, तूने वेद नहीं पढ़े, तूने उपनिषद पढ़े? बोले महाराज हमने उपनिषद। बोले आहा, तेरी आधी जिंदगी बेकार चली गई। नाव और आगे बढ़ी, बीच धार में पहुंच गई गोरिया गांव के सामने। तो तीसरे ने पूछा, क्यों भाई, तूने वेद नहीं पढ़े, उपनिषद, तूने पुराण भी नहीं पढ़े? बोले महाराज पुराण भी नहीं देखे। बोले आहा, तेरी 3/4 जिंदगी बेकार चली गई। अच्छा, वो कहीं हमारी मीटिंग में चला गया होगा, उसने लग्गी फेंक दी। अब नाव चक्कर काटने लगी। तो उसने कहा वो ब्राह्मणों, तुमने वेद पढ़े, तुमने उपनिषद पढ़े, तुमने पुराण पढ़े, तुमने तैरना पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बोले तैरना नहीं पढ़ा। बोले ओहो, तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। इसलिए हम सब भाइयों का बहुत मोटी बात है, हम सब लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि जो लोग आए हुए हैं, पहला काम हम लोगों का शिक्षित, अपने लड़के और लड़कियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाने का काम करें। क्योंकि मैं कविताएं भी लिखता हूं, हमारी 2 कविताएं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन हो गया है और हमारे